यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। वेदों के संबंध में जितना जाने, जितनी उसकी चर्चा करें वो कम ही कम है, क्योंकि उसका अथ और इति नहीं है। यहाँ से प्रारंभ हुआ और यहाँ समाप्त हुआ ये नहीं कहा जा सकता। वो अनंत है, अनादि है। वो ज्ञान का इतना बड़ा महासागर है कि हम जीवन भर पढ़ते रहें तब भी ये नहीं कह सकते कि हमने पूरा वेद जान लिया, पूरा वेद पहचान लिया। लेकिन थोड़ा सा भूमिका के रूप में आपने कुछ सुना। यदि उसमें कोई प्रश्न हो तो उसको लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि हाँ, जिन्होंने जिन ऋषियों ने मंत्रों का देखा है, साक्षात्कार किया है जी, तो उन्हीं का नाम अंकित हुआ है। तो ये सृष्टि तो चलती रहेगी, तो जो आगे इनका अनुभव करेगा, साक्षात्कार करेगा, तो उनका भी नाम ऐसे होगा या नहीं, उनका नाम उस रूप में नहीं होगा, लेकिन वेद भाष्यकार के रूप में, वेद व्याख्याकार के रूप में उनका नाम इतिहास में अंकित होता रहेगा। जैसे सायण ने चारों वेदों का भाष्य किया तो वेद भाष्यकार के रूप में सायण का नाम प्रतिष्ठित है। स्कंद स्वामी ने अनेक मंत्रों का भाष्य किया, इसलिए वेद भाष्यकार के रूप में स्कंद का नाम प्रसिद्ध है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया और उसका भाष्य किया, तो वेद भाष्यकार के रूप में महर्षि दयानंद का नाम भी सदा सर्वदा के लिए अमर है। तो प्रथम बार जिन्होंने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया उनका नाम इस सृष्टि में हमेशा हमेशा के लिए उन मंत्रों के साथ जुड़ गया। उसके बाद जो जो ऋषि आएंगे, ऋषि तो आते रहे हैं, वर्तमान में भी हैं, भविष्य में भी होंगे, ये ऋषि परंपरा कभी समाप्त नहीं होती। तो जो जो जिस जिस रूप में उसका साक्षात्कार करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, उस पर प्रवचन करेंगे, तो जो जैसा करेंगे उस रूप में उनका नाम भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित होता रहेगा। अब आप इसी बात को देख लीजिए, जैसे महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले योग विद्या सारे संसार में प्रकाशित की, तो अब वर्तमान युग में हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस योग विद्या का साक्षात्कार किया, उसको जाना, उसको अपने जीवन में लाए और अब वो सारे संसार में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो पतंजलि का नाम तो पतंजलि के स्थान पर ही रहेगा। चरक, सुश्रुत, ये जितने भी आद्य ऋषि हुए अपने अपने विषय के, उनका नाम तो उस रूप में रहेगा। लेकिन जो जो उस मार्ग को आगे बढ़ाएंगे, जो उस विद्या को आगे बढ़ाएंगे, उनका नाम भी उसी रूप में इतिहास में दर्ज होता रहेगा। तो चलते हैं अपन। तो मैंने जैसे कहा था कि तीनों वेदों में 3 विद्याएं हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। तो ज्ञान कांड की दृष्टि से ऋग्वेद का सर्वाधिक महत्व है। ये भी ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद में केवल ज्ञान ही ज्ञान हो, कर्म न हो, उपासना न हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी ये भी भ्रांति हो जाती है कि ऋग्वेद का अर्थ केवल ज्ञान ही ज्ञान, यजुर्वेद का अभिप्राय केवल कर्म ही, कर्मकांड ही, और सामवेद में केवल उपासना है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यहाँ कौन सा नियम काम करता है व्याकरण का? प्राधान्येन व्यपदेशः भवन्ति। आप जैसे देखिए, आप ब्रह्मचारी कहलाते हैं, आपका नाम ब्रह्मचारी है, ठीक है। ब्रह्मचारी क्यों कहलाते हैं आप? आपको सारा संसार, सारा समाज ब्रह्मचारी जी कह करके क्यों प्रणाम करता है, क्यों आपका सम्मान करता है, क्यों ब्रह्मचारी पद से आपको संबोधित करता है? हाँ, आपका मुख्य कार्य
आपकी जो 24 घंटे की दिन रात की जो दिनचर्या है उसमें जो मुख्य कार्य है वो ब्रह्म को जानना। ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी, ब्रह्म में विचरण करना। अब ब्रह्म शब्द बड़ा व्यापक है, ब्रह्म परमात्मा को भी कहते हैं, ब्रह्म वेद के ज्ञान को भी कहते हैं। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो धारणा ध्यान समाधि वो भी ब्रह्म ही है। तो इस मार्ग पर आप चलते हैं प्रमुख रूप से, इसलिए आपका नाम है ब्रह्मचारी। लेकिन आप बताइए, आप अपने कपड़े भी धोते होंगे, तो जब आप कपड़े धो रहे हैं तब आप क्या हैं? नहीं, तब तो धोबी का काम है वो ब्रह्मचारी का काम नहीं है ना, है? हाँ, जब आप भोजन बनाते होंगे, आजकल हो सकता है पाचक चले गए हों तो आप भोजन पकाते होंगे, तो वो किसका काम है? पाचक का, रसोइये का काम है ना। तो आप कभी कभी ड्यूटी लगती होगी कि झाड़ू लगाएं, तो झाड़ू किसका काम है? लगाना। सब अलग अलग काम है, लेकिन वो आपका नाम नहीं होगा। प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, जो व्यक्ति का प्रधान कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है, उसी से कथन होता है, वही उसकी पहचान होती है, वही उसकी संज्ञा होती है, वही उसका नाम होता है। तो इसी प्रकार ऋग्वेद में ज्ञान भी है, कर्म भी है, उपासना भी है, विज्ञान भी है, सब कुछ है, लेकिन जहां जिस विषय की प्रधानता है, उस प्रधानता के कारण हमने कह दिया कि ऋग्वेद ज्ञान कांड है। जैसे देखिए, आपने गीता का स्वाध्याय किया है, तो गीता में या हमारे दर्शनों में, उपनिषदों में 3 गुणों का वर्णन है। कौन कौन से 3 गुण हैं? सत्व, रज और तम, तीनों है ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण प्रायः प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं, मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, और जो स्थितप्रज्ञ या उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ, उसे जो नीचे हैं, उन सब प्राणियों में ये सत्वरजतम होते हैं। लेकिन कभी आप खूब प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो उस समय कौन से गुण में स्थित हैं? सत्व गुण में स्थित है। अर्थात उस समय सत्व गुण ने रजोगुण को और तमोगुण को अभिभूत कर रखा है, दबा रखा है, दोनों को नीचे कर दिया, और सत्व गुण उभर करके जगा हुआ है, सामने है। तो आपकी प्रसन्न मुद्रा, आपको क्रोध नहीं आ रहा, आपको अहंकार नहीं, आपकी वाणी में मिठास ही मिठास है, आपके आचरण में विनम्रता है, शालीनता है, सेवा का भाव है, श्रद्धा का भाव है, प्रभु भक्ति का भाव है। तो ये सतोगुण। लेकिन ये नहीं है कि रजोगुण और तमोगुण नहीं है, कभी रजोगुण आता है। कल तो हम कक्षा में जाकर के सबसे पहले बैठ गए थे और खूब ध्यान लगा करके सब कुछ सुना, लेकिन आज मन नहीं कर रहा। फिर किसी ने कहा नहीं जाना पड़ेगा, तो विवश होकर के मजबूरी में आ गए। इसका अर्थ हुआ कि सत्वगुण अभिभूत हो गया, रजोगुण ऊपर उभर करके आ गया। रजोगुण में क्या होता है? चंचलता होती है ना, और कभी कभी ये भी नीचे बैठ गया, तमोगुण ने अभिभूत कर लिया। 4 बजे रोज उठते थे बड़े उल्लास के साथ, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे मंत्रों का उच्चारण करते हुए, लेकिन आज बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। सब साथी जगा रहे हैं, लेकिन फिर भी बिस्तर से मोह हो गया है। अर्थात तमोगुण ने रजोगुण को भी और सत्वगुण को भी अभिभूत कर दिया। तो ऐसे ही प्राधान्य के कारण ऋग्वेद को ज्ञान कांड कहते हैं। और इस ऋग्वेद में अनेक देवताओं के माध्यम से, देवता का अभिप्राय क्या है? हाँ, इसके कई अर्थ है। देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, द्युस्थानो भवतीति वा, विद्वांसो वै देवाः, विद्वान भी देव कहलाते हैं, जो देते हैं, जो दीप्त होते हैं, जो चमकते हैं, जो द्युस्थान अंतरिक्ष में हैं, वो सारे के सारे देवता कहलाते हैं। लेकिन आपको एक
सामान्य सा अर्थ इसका आपने ध्यान में रखना चाहिए जब आप वेद का स्वाध्याय करें। देव का मतलब है उस सूक्त का, उस मंत्र का वर्ण विषय, उसका शीर्षक, उसका टॉपिक, उसका प्रतिपाद्य विषय कि इस मंत्र में इस देवता का प्रतिपादन किया गया है। जैसे अग्नि देवता है, इंद्र देवता है, विष्णु है, ऐसे बहुत सारे देवता आपको मिलेंगे जब ऋग्वेद का स्वाध्याय करेंगे। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि इस मंत्र में अग्नि विद्या का प्रतिपादन किया गया है। इसमें विष्णु के विषय में चर्चा की गई है। तो देवता अर्थात उसका प्रतिपाद्य विषय, वर्ण विषय, सब्जेक्ट मैटर है ना, उसका शीर्षक, और ऋषि का अर्थ उन मंत्रों का साक्षात्कार करने वाला, सबसे पहले जिस पवित्र आत्मा ने उन मंत्रों का साक्षात्कार किया। और तीसरा उसके साथ होता है छंद, ऋषि, देवता और छंद। छंद आप जानते हैं, गायत्री, उष्णेक, त्रिष्टुप, बृहति, जगति, ये एक बड़ा पूरा विषय है, कभी इसकी जब प्रसंग आएगा तो चर्चा करेंगे। तो एक छंद कि किस छंद में ये मंत्र प्रतिपादित है, किस में ये वर्णित है, और ये छंद आदि और वेद मंत्रों की और मंत्रों में कितने अक्षर हैं, इसकी रक्षा करने के लिए हमारे प्राचीन आचार्यों ने 8 प्रकार के पाठ, माला, जटा, घनपाठ, इस प्रकार से 8 प्रकार के पाठों की रचना की। क्यों रचना की? कि सब तरह से उसको परख करके देख लो। कभी यदि संदेह हो जाए कि ये मंत्र क्या है, कहाँ इसका विच्छेद होगा, कहाँ से 2 पदों को अलग करेंगे, इसमें यदि भ्रम की स्थिति हो जाए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कलम है, अब ये कलम मुझे पता है कि यहाँ से खोलना है, तब ये कार्य करेगा, तो मैंने यहाँ से इसको खोल दिया। अब मैं यदि यहाँ इसको जोर लगाता रहूं तो ये काम नहीं करेगा, ये टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से वेद मंत्रों को कहाँ कहाँ कौन सी संधि है, कौन से पद अलग अलग हैं, इनको जानने के लिए, समझने के लिए ये कई प्रकार के पाठ रखे गए। एक बार वेद में एक मंत्र आता है, आपने भी सुना होगा, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। इस मंत्र पर शास्त्रार्थ हुआ। एक जो मूर्ति पूजक थे और जो दूसरी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो मूर्ति पूजक कहते हैं, देखिए वेद में कहा गया है न तस्य प्रतिमा अस्ति, न तस्य अर्थात जो नत हो गया, जो झुक गया, जिसने अपना माथा टेक दिया, उसके लिए प्रतिमा, मूर्ति ही सब कुछ भगवान है। आप कैसे इसका विरोध कर सकते हैं? दूसरे जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे वो कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, तस्य प्रतिमा न अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। अब ये कैसे सिद्ध हो? न और तस्य अलग है या न तस्य एक पद है, तो फिर उन वेद पाठी ब्राह्मणों को, विद्वानों को बुलाया गया जो परंपरा से वेद पाठ करते चले आ रहे, जिनको ये घन पाठ, जटा पाठ, ये सारी विकृतियां जिनको पता थी, उन्होंने फिर जब कहा तस्य न तस्य तस्य न, तो उससे स्पष्ट हो गया कि न अलग है और तस्य अलग है। तो किस प्रकार से उन प्रातः स्मरणीय ब्राह्मणों ने, उन महान विभूतियों ने अपना सारा जीवन लगा दिया, बिना वेद पाठ किए भोजन अन्न जल ग्रहण नहीं किया, लेकिन वेद ज्ञान की रक्षा की। तो यही कारण है कि वेद में कहीं भी मात्रा का भी कोई परिवर्तन नहीं हो सका। इसकी रक्षा में हजारों हजार तपस्वियों का, महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए, ऋग्वेद में जैसे मैंने बताया
अनेक देवताओं का वर्णन है और उन देवताओं के माध्यम से अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। एक बात ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि देखिए, जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत समझ गए ना, जैसे कालिदास, बाणभट्ट, भास, बहुभूति, ये जो कवि हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो लौकिक काव्य कहलाते हैं। और ये वैदिक काव्य है, अलौकिक है, ये परमात्मा का काव्य है ना। क्या कहते हैं? हाँ, कबीर मनीषी परिभूत स्वयंभूर याता तथ्यतो अर्थान विदधा शाश्वतीभ्य समाम व्यास। इसी तरह से कहा, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। अरे उस परमपिता परमात्मा के इस महाकाव्य को देखो जो कभी मरता नहीं, कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता, कभी बासी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें देखो, सुनते सुनते, मान लीजिए आप किसी का कोई गाना सुनते हो, भजन सुनते हो, महीना भर हो गया सुनते सुनते, तो हम कहते हैं यार बहुत सुन लिया, अब कोई दूसरा सुनाओ, नया सुनाओ। लेकिन जैसे सूर्य रोज आता है प्रातःकाल, जब से हमने होश संभाला है, जब से आंखें खोली हैं, तब से रोज सूर्य को पूर्व दिशा में उदित होते हुए देखते हैं। कभी बासी लगता है कि अब तो बहुत दिन हो गए, इसको छुट्टी करो इसकी, अब कुछ और होना चाहिए? नहीं ना। तो ये चिर नूतन है, कभी ये वृद्ध होते ही नहीं, कभी पुराने नहीं होते। तो इसी प्रकार से देवस्य काव्यम पश्य, परमात्मा का ये काव्य देखो, ये कभी जीर्ण शीर्ण और कभी पुराना नहीं होता। उसमें ऋग्वेद, तीनों वेद एक तरफ आकार प्रकार में और ऋग्वेद एक तरफ। हमने कहा 20,400 कुछ मंत्र हैं चारों वेदों में, तो 10,000 तो ऋग्वेद में ही हैं और 10 कांडों में ये विभक्त है। तो पूरा ऋग्वेद पढ़ना संभव नहीं है। उसके कुछ सूक्त, प्रमुख सूक्त हैं। उन प्रमुख सूक्तों में अग्नि सूक्त है, इंद्र है, विष्णु है, पुरुष है। ये मैं उन सूक्तों की चर्चा कर रहा हूं जो बड़े महत्वपूर्ण है। अग्नि विद्या वो तो इस देश की, जैसे योग विद्या भारत की धरोहर है, हमारे ऋषियों की धरोहर है, संपदा है, इसी प्रकार से अग्नि विद्या, ये सारा जो आप यज्ञ आदि करते हैं, सारा अग्नि विद्या का ही तो स्वरूप है। ये अंतरिक्ष में, आसमान में हवाई जहाज उड़ते हैं, ये 125-150 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेनें दौड़ती हैं, कारें भागती हैं, बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। ये 135 करोड़ लोगों के लिए भोजन बनता है। ये सब क्या है? अग्नि विद्या है। अग्नि से ही सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए अग्नि के सूक्तों की संख्या सर्वाधिक है ऋग्वेद में। तो अग्नि का एक अर्थ नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अनेकार्थाः धातवः, आपने पढ़ा होगा कि धातु का एक ही अर्थ नहीं होता, अनेक अर्थ होते। जैसे अवधातु है, अवधातु के क्या अर्थ हैं? कितने अर्थ हैं? हाँ, 18 है ना। एक ही धातु और उसके 18 अर्थ, और उन 18 अर्थों में जो शब्द हैं उनके भी अनेक अर्थ, तो कितने अर्थ हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि संस्कृत भाषा संसार की भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ और सबसे व्यापक भाषा है। अब एक धातु से कितने शब्दों का निर्माण हो सकता है। प्रत्यय जोड़ते जाइए, शब्द बनते चले जाएंगे, अर्थ परिवर्तन होता चला जाएगा। तो जितना सामर्थ्य भावों को अभिव्यक्त करने का संस्कृत भाषा में है, उतना दुनिया की किसी भाषा में नहीं हो सकता। आपने कभी निघंटु पढ़ा होगा, निघंटु देखा है? हाँ, तो निरुक्त की रचना करने से पहले यास्काचार्य ने निघंटु की रचना की, और निघंटु में क्या किया कि चारों वेदों में से चुन चुन करके शब्द, एक जैसे ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, ये जल के पर्यायवाची हैं, ये मेघ के पर्यायवाची हैं, इस तरह से पर्यायवाची शब्दों का संकलन किया, गुलदस्ते बनाए अलग अलग। गौ ग्मा क्ष्मा इति 21 पृथ्वी नामधेयानि
पृथ्वी के 21 नाम, किसी के 100 नाम, किसी के 51 नाम, ऐसा किसी भी भाषा में नहीं होगा। अब अग्नि वो अनेक अर्थों का वाचक है। आप ऋषि दयानंद का भाष्य पढ़ेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। अग्नि जो आपकी रसोई में जल रही है वो भी अग्नि है, जो यज्ञ कुंड में जल रही है वो भी अग्नि है, जो अग्नि के समान तेजस्वी आपके आचार्य हैं वो भी अग्नि है, जो प्रातःकाल सायंकाल योग विद्या से समाधि में पहुंच जाते हैं वो योगी भी अग्नि है। बड़े बड़े आविष्कार करने वाले, नई नई खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो भी अग्नि हैं। जो श्री रामचंद्र जैसे राजा हैं वो राजा भी अग्नि हैं। तो एक अग्नि शब्द के अनेक अर्थ वहां पर बताए हैं। आपकी जितनी जितनी सामर्थ्य होगी उतने उतने अर्थ उसमें से आप निकाल लेंगे। कहते हैं ना, जैसे मैंने कहा था कि हमारी जितनी पात्रता होगी उतना जल हम गंगा जी से, समुद्र से ले लेंगे। तो इसी प्रकार से हमारी जितनी योग्यता होगी, क्षमता होगी, उतने अर्थ उसमें से हमको मिलेंगे। इंद्र का अर्थ आप जानते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण देवता है और इंद्र से बहुत प्रार्थना की गई है। इंद्र की बड़ी महिमा वेदों में बताई गई है। इंद्र इति परम ऐश्वर्य, आपने बताया था कि जो परम ऐश्वर्यवान। देखिए, परम शब्द जहां जुड़ता है ना, कई बार हम इस परम शब्द का दुरुपयोग कर देते हैं। किसी को भी परम पूज्य कह देते हैं, परम श्रद्धेय कहते हैं, परम आदरणीय कह देते हैं। श्रद्धेय हो सकता है, पूज्य हो सकता है, आदरणीय हो सकता है, माननीय हो सकता है, वंदनीय हो सकता है, लेकिन परम पूज्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, ये जो परम शब्द है ये बहुत ही, जैसे सुपरलेटिव डिग्री होती है अंग्रेजी में, इसी तरह से ये बिल्कुल जहां उसकी पराकाष्ठा, उसकी सर्वोत्कृष्टता, उसके आगे फिर कुछ है ही नहीं, ऐसी स्थिति जिसकी हो उसके लिए परम का प्रयोग किया जाता है। तो इंद्र परम ऐश्वर्यवान है। और ऐश्वर्य केवल ये रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, बैंक बैलेंस, मुद्रा, यही ऐश्वर्य नहीं है। मानव ने इसी को ऐश्वर्य समझ रखा है। लेकिन अब आप अनुभव कर रहे होंगे कोरोना का जो एक भयंकर चारों तरफ उत्पात है, तो जिनकी तिजोरी में करोड़ों रुपया है, जिनका बैंकों में अरबों खरबों रुपया है, कभी जिन्होंने परिश्रम किया नहीं, मखमली गद्दों पर ही बैठे रहे, ऐशो आराम का जीवन जीते रहे, तो वो जो पैसा है, जो वैभव है, वो उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा है। वो जरा सा झटका लगा और चल दिए। और जिन्होंने वो इकट्ठा नहीं किया, जिन्होंने अपने शरीर को तपाया ब्रह्मचर्य से, योग से, आसन से, प्राणायाम से, सदाचार से, अब वो अपना निश्चिंत है, उनको कोई भय नहीं कि हमारा ये क्या बिगाड़ सकता है। हमारे अंदर तो वो शक्ति है कि ये रोग आएगा और परोपे ही मनस्पाप, जैसे हम कहते हैं ना, हे मेरे मन के पाप तू दूर भाग जा, जंगल में चला जा, इधर उधर चला जा, मेरे पास तेरा कोई ठिकाना नहीं है। जैसे आपने कहा होगा ना, सुना होगा कि एक नाव में कई बड़े बड़े विद्वान जा रहे थे और मल्लाह से बातचीत होने लगी। तो उन्होंने सबने, वो बड़े बड़े विद्वान थे, काशी से पता नहीं कहाँ से, किसी ने सारे वेद कंठस्थ कर रखे थे, किसी ने व्याकरण पढ़ रखा था, कोई किसी विद्या का निपुण था। वो सब उससे पूछते रहे मल्लाह से कि तूने कुछ पढ़ा? बोला ना जी, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो कभी विद्यालय गया ही नहीं, गुरुकुल का मुंह देखा ही नहीं मैंने, पढ़ाई क्या होती है ये मुझे कुछ पता ही नहीं, जब से होश संभाला है तब से ये नाव चलाता हूँ। तो वो उससे कहे तेरा जीवन बेकार, निरर्थक है तेरा जीवन, इस तरह का जीवन जीने से क्या लाभ? अरे वेद पढ़ने चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, विद्या प्राप्त करनी चाहिए, कुछ तो ज्ञान प्राप्त करता, मूर्ख जीवन यूं ही नष्ट कर दिया। और ये जब बात हो ही रही थी कि तूफान आ गया तो नैया डगमगाने लगी। जब वो नौका डगमगाने लगी और मल्लाह को लगा कि अब तो ये नौका
पलट जाएगी। तो वो उन सबसे कहता है कि महाराज आप तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, आपने तैरना सीखा है? तो बोले मूर्ख, हमने कभी तैरने की बात ही नहीं सोची, हम तो शास्त्रों के पठन पाठन में ही लगे रहे। तो बोले महाराज अब तो वो शास्त्र जो है इस समय किसी काम नहीं आएंगे। इस समय तो यदि तैरना सीखा होता तो इस नदी को पार कर जाते। तो वो सारे के सारे डूब गए और जो मल्लाह अनपढ़ था वो बच गया। तो ऐश्वर्य कोई एक प्रकार का नहीं होता, ऐश्वर्य अनेक प्रकार का होता है। तो इंद्र क्या है? उन सारे ऐश्वर्यों का दाता है। ये सारे नाम उसी परमात्मा के हैं, चाहे इंद्र हो, अग्नि हो, विष्णु हो, पुरुष हो, ये सारे के सारे उसी के नाम है। लेकिन उसकी जो शक्तियां हैं, उसके जो भिन्न भिन्न संसार का कल्याण करने वाले जो रूप हैं, उन रूपों की उसमें चर्चा की गई। देखिए हर अवस्था का अपना एक रूप होता है ना। जैसे आप ब्रह्मचारी हैं, आपसे कोई भी आकर के जब पूछेगा आपका कुशल क्षेम, तो क्या पूछता होगा? कोई भी आपसे आपकी राजी खुशी पूछेगा, क्या पूछेगा? हैं? हाँ, अच्छा, बस आपका अध्ययन पठन, आपकी दिनचर्या, आपका ब्रह्मचर्य का व्रत ठीक चल रहा है, यही तो पूछेगा। अब कोई दुकानदार है, सुबह दुकान खोल लेता है, रात तक दुकान चलाता है, उससे कोई राजी खुशी क्या पूछेगा? भाई आपकी दुकान ठीक चल रही है, आपका व्यापार ठीक चल रहा है, यही तो पूछेगा। किसान से पूछना होगा तो उससे यही पूछेगा, भाई खेती बाड़ी ठीक है, फसल ठीक है, अब की बार कैसा गेहूं का उत्पादन हुआ, गन्ना कैसा है, यही तो पूछेगा। तो जो जिससे संबंधित होता है उससे उसी प्रकार की बात पूछी जाती है। तो ऐसे ही परमात्मा के नाना रूप हैं, अनेक रूप हैं, लेकिन जिसको जिस रूप की आवश्यकता होती है वो उस रूप में उस परमपिता परमात्मा को नमन करता है। व्यापारी जब प्रातःकाल अपने घर से दुकान के लिए निकलता है तो वो मन ही मन में लक्ष्मी का ध्यान करता होगा कि हे लक्ष्मी देवी आज प्रसन्न होना, आज शाम को जब लौटूं तो थैला नोटों से भरा हुआ होगा। आप जब सवेरे निकलते होंगे तो प्रार्थना करते होंगे कि आज इतने सूत्र याद करने हैं, आज गीता के इतने श्लोक याद करने हैं, योग सूत्र में इतना गोता लगाना है। तो इसी प्रकार से परमात्मा के ये भिन्न भिन्न नाम हैं और इनकी चर्चा है। अब अगले पाठ में उसको पढ़ेंगे। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः।